सिविल नाफरमानी की तहरीक। महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का फैसला किया। इस तहरीक के आगाज से कब्ल गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत से कई मुतालबात किए थे, जिसमें नमक पर लगाए गए टैक्स को ख़त्म करके नमक तैयार करने की सरकारी इजारादारी ख़त्म करने का मुतालबा अहम था। लेकिन हुकूमत ने इन मुतालबात को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे मुल्क में सत्याग्रह करने का फैसला किया। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी के मुकाम पर पहुंचे। 6 अप्रैल को डांडी के साहिल पर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और इसी के साथ मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। पेशावर की सत्याग्रह। शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के अकीदतमंद पैरो थे। इन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामी तंजीम कायम की। 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया। शोलापुर का सत्याग्रह। शोलापुर के सत्याग्रह में मिल मजदूर पेश थे। 6 मई 1930 को शोलापुर में हड़ताल की गई। इस तहरीक में पेश रहने वाले मलप्पा धन शेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे को फांसी दी। धारासना सत्याग्रह। गुजरात में धारासना में होने वाले सत्याग्रह की क़ियादत सरोजनी नायडू ने की। बाबू गेनू की कुर्बानी। मुंबई में विदेशी माल के बॉयकॉट की तहरीक जारी थी। सत्याग्रह करने वाले विदेशी माल के जाने वाली सवारियों को रोक रहे थे। मुंबई के एक मिल मजदूर बाबू गेनू सैद इस तहरीक में पेश थे। पुलिस की हिफाजत में विदेशी माल से भरा हुआ एक ट्रक बाबू गेनू के सामने आया। ट्रक को रोकने के लिए बाबू गेनू रास्ते पर लेट गए और पुलिस की धमकी के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिले। आखिरकार ट्रक इनको कुचलता हुआ गुजर गया और बाबू गेनू सैद ने शहादत का जाम नोश किया। इनकी इस कुर्बानी ने कौमी तहरीक में जोश पैदा कर दिया। गोल मेज कॉन्फ्रेंस। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान बरतानवी वजीर आज़म रैमसे मैकडोनाल्ड का ख्याल था कि भारत से मुताल्लिक़ दस्तूरी मसाइल पर गौर व खौज किया जाए। इसके लिए इसने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस को गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 1930 से 1932 के दरमियान 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया गया। गांधी इरविन माहिदा। पूना माहिदा। 1932 में पूना में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दरमियान एक माहिदा हुआ, जो पूना माहिदा के नाम से मशहूर है। इस माहिदे की रूह से दलितों के लिए जुदागाना हल्क़ाए इंतखाबात की बजाय नशिस्तें महफूज रखना तय पाया। सिविल नाफरमानी का दूसरा दौर। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से दिलबर्दाश्ता होकर गांधी जी लौटे और दोबारा सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का फैसला किया। हुकूमत ने फौरन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई।